Hi, lovely people. I am back, and we are on with our next live show for today with Rekha Jha about Atmanirbharta and women. So आज का जो सेशन है वो आत्मनिर्भरता के ऊपर है और ये हम सारी नारियों के लिए है, सारी स्त्री जो कि कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और अपने बलबूते पे खड़ी भी होना चाहती हैं. दे वॉन्ट टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड सेल्फ रिलायंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इस टाइम पे. इट्स द नेसेसिटी टू बिकम सेल्फ एसेंशियल. So how is everybody doing? Hi Shweta Jingran. Hi, how are you? Hi Shruti. Hi Deepa. How are all of you doing, dear? Lockdown treating you guys well? Is everything okay? How are all the cooking tutorials going on? Hi Raghu bhai, my favorite. Hi Deepa. So we are waiting for Rekha Jha and हम लोगों का सेशन जो है आज का इट इज़ अबाउट आत्मनिर्भरता. अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम सबको आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर ही होना चाहिए. दैट इज़ द की. व्हाट डू यू थिंक गाइस? प्लीज़ पुट इन योर कमेंट्स. हाय नम्रता, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ पुट इन योर कमेंट्स. आप लोगों के कमेंट्स डालिए. वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट ऑल डू यू थिंक अबाउट आत्मनिर्भरता. सो लेट मी टॉक अबाउट रेखा. शी इज़ अ पोएटेस and she is also a teacher with a school, and she is also a pranic healer, and she heals people, and she motivates people. She's a motivational speaker, so she motivates people with her beautiful poems. Isn't that beautiful? Matlab aaj this should be a day for the poets, basically, because she is going to motivate all of us with her poems. Yes Raghu, बिल्कुल we should. आत्मनिर्भर बनना बहुत एसेंशियल है आज की डेट पे. So we have Rekha on board and she'll be here any moment. Hi Rubina Singh ji, how are you? Thank you for joining and watching us. Hi Rekha. नमस्कार तनुश्री जी, नमस्ते. कैसे आप हैं? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. एब्सोल्युटली. आप बहुत प्रिटी लग रही हैं इन अ साड़ी. बहुत ही सुंदर लग रही हैं. थैंक यू वेरी मच. नॉट मोर देन यू. तनुश्री जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत आभारी हूँ विनिंग स्त्री की कि आज मुझे मौका मिला है इस मंच पे आके अपने कुछ व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने का. तो रेखा जी, मैं सबसे यही बोल रही थी कि आत्मनिर्भरता के बारे में सबका क्या ख्याल है, बाकी स्त्रियों का क्या ख्याल है आत्मनिर्भर होने के बारे में. मैं ये बोल रही थी कि मोदी जी ने भी आज पूरी जनता को, पूरे देश को बोल दिया है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, है ना जी. तो उसके बाद हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी स्त्री ये सुनते आ रही हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए. और कुछ जगहों पे स्त्री ये भी सुनती आई हैं कि क्या करना है आत्मनिर्भर बन के, क्या करना है पढ़ाई करके, पकड़ना तो वही करछी है, जाना तो वही किचन में है. तो दो तरह के जनता है इन आवर कंट्री, एंड दोनों ही मतलब दो तरह की राय देती हैं इधर. तो अभी मीना जी का कहना ये था और रघुनीता का कहना था कि वी शुड बीइंग अ लेडी ऑल्सो, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो बेसिकली वो ये बोलना चाह रही थी कि मतलब नारी होते हुए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर. मीना जी ये कह रही हैं कि इट्स नॉट ओनली टू बी इंडिपेंडेंट नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट वी. तो मीना जी ये कह रही है कि अभी के लिए तो आत्मनिर्भर अलग बात है, बट हम लोगों को हम जो नारियां हैं, हम लोगों को हमेशा के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए. तो
thought and on that note, and there are many compliments which are pouring in for you. People are complimenting you, Rekha ji, that you look very pretty. So thank you. I also thank you. So मैंने अनाउंस किया ये कि रेखा जी स्कूल में पढ़ाती हैं, है ना? आप स्कूल में पढ़ाती हैं, राइट? जी जी। आप एक प्राणिक हीलर हैं जी, बिल्कुल, और आप अपने पोएम्स से लोगों को इंस्पायर करती हैं, है ना मैम? तो आप प्लीज अपने बारे में आप प्लीज अपने बारे में अपने ही शब्दों में लोगों को थोड़ा बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि रेखा जी क्या करती हैं। मैंने तो बताया, मगर आप भी अपनी तरफ से कुछ बताइए अपने बारे में। जी जी। नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस। और मैं विनिंग स्त्री की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, तनुश्री की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आज इस मंच पे मुझे उन्होंने शामिल किया आप लोगों के साथ। दोस्तों, मैं आपकी तरह ही बिल्कुल मामूली स्त्री हूँ, लेकिन वो स्त्री हूँ जो सर्वत्र विजय की कामना रखती है, जो हर जगह अपने लिए जीत की कामना रखती है। ये जरूरी नहीं कि हम आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हों। आत्मनिर्भरता 3 तरीके के होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक। अगर हम अपने व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो वो एक बहुत बड़ी विजय है हम लोगों के लिए। नारी शक्ति होने के नाते मैं सलाम करती हूँ हर उस नारी का जो एजुकेटेड होते हुए भी, हर तरीके से संपन्न होते हुए भी अपने घर को संभालने के लिए अपना प्रेफरेंस करती है और बाहर नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी तरीके से कम है या वो बाहर जाने वाली, काम करने वाली औरतों से नीचे है। जरूरत है अपने सम्मान की, आत्मनिर्भरता से सम्मान की उड़ान, आज हमारा यही टॉपिक है। दोस्तों, मैं तितिक्षा पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हम सब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज़रूरी नहीं हमें कोई मंच मिल जाए तो हम स्पीकर की तरह बड़ी बड़ी बातें करें। हम सब स्पीकर हैं, हम सब हीलर हैं, हम सब लाइफ कोच हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हैं और हम बहुत सारी मुश्किल कामों को हंसते हुए करते हैं, विनिंग हैं। इसलिए मैं हर नारी जाति का सम्मान करती हूँ, नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और मैं दोस्तों अपने वाणी से, अपनी कविता से मोटिवेट करती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचाने, आगे आए, पॉजिटिव रहें। हंसना भी एक तरह की हीलिंग है। अगर हम एक मुस्कुराहट किसी सामने वाले को देते हैं तो हमें बदले में मुस्कुराहट ही मिलती है और उसका गम आधा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं यही करती हूँ और मैं जानती हूँ हम सब यही कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो या जहाँ भी हो, हम सब यही कर रहे हैं। जी तनु जी। एब्सोल्युटली, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसको पोर्ट्रे किया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने शब्दों को पिरो के इतने अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, मतलब माइंड ब्लोइंग, और मतलब हर जगह पे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे सुनते हुए। इट वाज सो 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 मोटिवेटिंग, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग। रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। शीतल रोहन प्रजापत कहती हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी, so very यत्र beautiful thought नार्यस्तु there. पूज्यन्ते, जी जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि जब तक हम अपनी पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे, वहाँ देवता नहीं रह सकते, हमारा सम्मान कोई नहीं कर सकता। हम स्त्रियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, इतनी दीनहीन बन जाती रहती हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाती हैं। तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारा उद्धार कर दे या वहाँ देवता रहे? नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि नारी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक नारी दूसरी नारी की पूजा करे। सबसे पहले हम नारियां अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दें, तभी वहाँ देवता निवास करते हैं। और मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगी दोस्तों। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में बोला है कि जिस कुल में नारी को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, उस कुल का विनाश बिल्कुल सत्य है और
का उदाहरण है। उस स्कूल में नारी की उपेक्षा की गई, उन्हें दीनहीन दृष्टि से देखा गया, तो उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए अपनी नारी जाति का सम्मान करिए, एक नारी दूसरे नारी का आगे आने के लिए उसको आगे बढ़ाइए, मदद कीजिए, मेरा यही मानना है। बहुत ही अच्छा आपका विचार है ये, और सही बोला है आपने कि एक नारी को दूसरे नारी को ही उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को नहीं उठाएंगे तो हमें कोई आके नहीं उठाएगा। हमको एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी करनी पड़ेगी, हम लोगों को एक दूसरे के दोस्त हमदर्द बनना पड़ेगा। तब अगर हम सब मिलके ये करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनेगी जो नारियों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो लाइव है, द लाइव शो रेखा जी विथ यू। तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आत्मनिर्भरता से सम्मान की उड़ान, ये आपका टॉपिक है आज के लिए। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि लड़कियों को, मतलब बहुत जगहों पे ऐसा बोला गया है लड़कियों को कि आप लोग पढ़ाई करो तो अच्छा रिश्ता मिलेगा, हाँ आत्मनिर्भर बन जाओ तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। तो ये कहाँ तक सच है, और ये क्या मतलब सही में ऐसा है? मतलब ये क्या नारियों को पढ़ाई इसीलिए करनी चाहिए, क्या हमको अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए ताकि उनको अच्छा रिश्ता मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं तनु जी, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैंने हायर स्टडी की। मैं एमए हूँ, बीएड किया, और मेरी डॉटर भी अभी हाल ही में मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई है, टेस। हमने इस वीडियो को तोड़ना है, हमने आगे बढ़ना है। हमें पढ़ाई अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए नहीं कराना कि उसे शादी कर दें या उसे अच्छा घर मिले, हमें उसे एजुकेट करना है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक परिवार चलाता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो वो 2-3 परिवार और पूरा समाज आगे चला देती है। आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें स्टडी करनी है। रिश्ते हमें तभी मिल जाएंगे अगर हम योग्य होंगे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हमें नहीं रोकना चाहिए। और शिक्षा प्राप्त करके हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है, हमें आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि हमें अच्छा रिश्ता मिले या हमारी अच्छी जगह शादी हो जाए। उसका मतलब ये है कि हम, भगवान ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, इकोनॉमिकली होने की जरूरत करनी पड़े, हमें फाइट करना पड़े, तो हम उसके लिए अब काबिल हों, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को खड़ा कर सकें। तो एजुकेशन मेरे मायने में इसी तरह की होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ गुड रिश्ता, इट शुड बी मोर देन दैट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले जो सीख लेता है वो अपनी माँ से लेता है, और माँ आगे पीढ़ी को चलाती है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, वो जहां जहां जाता है वो पहली सीख जो उसकी पहली टीचर ने उसको दिया था, वो टीचर उसकी माँ थी, है ना? तो वो सीख वो आगे लेके बढ़ता है और उससे फिर वो और लोगों को अपने परिवार में जोड़ता है, या वो कहीं और जाके जहां पे भी मिलता है, जहां पे भी जाता है, हर जगह पे जाके वो वही सीख को आगे छोड़ता है, उसी छाप को आगे छोड़ता है, वो अपनी माँ की छाप को आगे छोड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमारा जो ये समाज है ये नारियों के लिए इतना फ्रेंडली है। डू यू एग्री दैट रेखा जी? मतलब आवर सोसाइटी बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है ये सोसाइटी नारियों के लिए। आर यू एबल टू लिसन टू मी? सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, बिल्कुल 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 तनुश्री जी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हमारा समाज नारियों के लिए फ्रेंडली नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए खुद नारी को दोषी मानती हूँ। हम जब तक अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अगर चलाना भी चाहते हैं, तो इस मंच पे भी अगर आप देखें तो जब तक हम बेटों को नहीं समझाएंगे, हम बेटी को ना बचा सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। हम कैसे एक सास होते हुए अपनी बहू के ऊपर अपने बेटे से अत्याचार करवाने देते हैं, या अगर हमारा बेटा अपनी बहू के साथ, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करता है तो हम कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम भी तो एक नारी हैं, हम एक स्त्री होने के नाते क्या उस स्त्री का दुख नहीं समझ सकते? एक मदर किस तरह अपने बेटे और बेटी में फर्क कर लेती है, क्यों अपने बेटे को छूट देती है, क्यों अपनी बेटी को बंदिशों में रखती है?
ये सब हम लोगों के हाथ में, तनु जी। अगर हम चाहें तो हम समाज को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम खुद को बदलें, अगर हम अपने घर में बेटी और बेटों के लिए एक जैसा रूल बनाएं, एक जैसे रेगुलेशंस बनाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। तब समाज हमारे बेटियों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैरिज के बाद मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बजाय कि फादर इन लॉ के साथ। क्यों? मेरा ये मानना है कि हम औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इस भावना को हटाना पड़ेगा। हम क्यों ना दूसरे की बेटी को अपने बेटी की तरह अपनाएं। जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा या हमारे लिए कोई फ्रेंडली हो जाएगा या कोई हमारे लिए आगे आएगा। इसीलिए हमें सशक्त होने की जरूरत है, अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और हम कर सकते हैं ये अगर हम चाहें तो। वेरी ब्यूटिफुली सेड देयर रेखा जी, कि सही में हम लोगों को खुद को सशक्त करते हुए अपने बेटों को और अपनी बेटियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, और बेटों और बेटियों को एक जैसे बड़ा करना चाहिए, ताकि कल को जाके जो हमारे घर में बाकी जनरेशन्स की पीढ़ियां आएंगी और जितने भी मतलब बाहर से लोग आएंगे, जैसे अगर बेटा है तो बेटा बहू लाएगा, या जो बेटी है वो किसी और घर में बहू बनेगी, तो उन सब के लिए समाज एक जैसा हो। और ये यहीं से शुरू होता है, नारी से। अगर हम सब आज की डेट में ऐसे बने, हम सब अपनी अपनी बेटों और बेटियों में फर्क ना करें, तो आगे जाके यही सिलसिला चलता रहेगा पूरे समाज में और समाज में परिवर्तन होगा। तो आपने बिल्कुल सही बोला। I am requesting all of the people who are watching us right now. We are going live with Rekha Jha. Rekha Jha is a school teacher. She is working with a school in Delhi, NCR. She belongs to Bihar and she lives in Delhi now. She is also a pranic healer and a motivational speaker. She is here today to address all the winning strees about self-reliance and self-dependence and its importance for females. आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ा सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर होना नारियों के लिए, और उसके साथ कैसे सम्मान भी आगे जुड़ता है, इसके विषय में रेखा जी हम लोगों को कुछ कविताएं सुनाएंगी। वो अपनी कविताओं से इंस्पायर करती हैं। ये कविताएं आप खुद लिखती हैं रेखा जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, so she is a very beautiful poetess. मैंने सुना है उनकी कुछ कविताओं को और मैंने देखा भी है उनकी कुछ लिखे हुए कविताओं को. So it's a very beautiful thought. आज की डेट में जब बाहर पूरा अंधेरा है, आज की डेट में जब कोरोना का प्रकोप है पूरे दुनिया में, तो this is the small ray of hope. आज का ये कार्यक्रम हमारा काव्य कार्यक्रम है. It's a poem oriented program where she is going to inspire us with some poems. But before that, because we have her here, such an inspiring soul, we are blessed to have Rekha here. So हम उनको कुछ प्रश्न करेंगे to know and understand about how and what she feels about the female community right now and how we should be. तो अगला सवाल जो आपके लिए है वो ये है, आपने अभी बोला कि हम लोगों को बेटे और बेटियों में अंतर नहीं करना चाहिए, राइट? तो अब मेरा सवाल ये है कि कैसे नहीं करें अंतर, क्या क्या कर सकते हैं हम? हाउ टू रेस आवर किड्स, क्या आप कुछ बता सकते हैं? जी तनुश्री जी, मैंने सिर्फ ये बोला नहीं है, मैंने इस विचार को जिया है। मेरी डॉटर है 23 इयर्स की और मेरा बेटा है 20 साल का। Let me congratulate ma'am. Let me congratulate you ma'am. You look so young. आप इतनी young दिखती हैं. You look so pretty. कौन बोलेगा you have a 23-year-old daughter? Mind blowing. Thank you. Mind blowing. Very much. Thank you very much तनुश्री जी। और बचपन से ही मैंने उन दोनों को बिल्कुल एक ही जैसे रूल रेगुलेशन में रखा। अगर नाइट स्टे नहीं करना तो दोनों को नहीं करना, अगर अंधेरे से पहले घर आना है तो दोनों को घर आना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए अगर ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन नहीं भेजना तो दोनों को नहीं भेजना, फ्रेंड्स के यहाँ स्टे करने के लिए नहीं भेजना तो नहीं भेजना। ड्रेसेस अगर वो अपनी मर्जी से पहनेगा तो मेरी डॉटर भी अपनी मर्जी से पहनेगी। एजुकेशन में फील्ड अगर उसने अपनी मर्जी से चूज़ किया तो मेरी डॉटर ने भी अपनी मर्जी से ही उसने अपनी फील्ड चूज़ बनाने की अपनी पहल। उसने जाना था मुंबई,
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो जी तभी मैं आज इस लायक बन पाई हूँ कि मैं ये कहने के लायक बन पाई हूँ कि हम अपनी बेटी और बेटों के लिए एक जैसा रूल और एक जैसा रेगुलेशन बनाएं। अगर हम अपने बेटों को ये समझाएं कि आपको रिस्पेक्ट करनी है लेडीज की, सिस्टर की, सबकी, तो ये बहुत अच्छा थॉट होता है जो एक मदर ही अपनी बेटे में ट्रांसफर कर सकती है। और इसके लिए हमें अपने घर में माहौल बनाना होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर हम ये करके दिखाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं तनु जी जो देखते हैं। किताब पढ़ के बच्चे नहीं सीखते, बट वो जो प्रैक्टिकली देखते हैं वो सीखते हैं, और वो जो सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग उनके माइंड में एक छाप रहती है जिसे वो ब्रेक नहीं कर सकते। तो रेखा जी, आज की डेट में हम सब अपने बेटों को भी बड़ा कर रहे हैं और बेटियों को भी बड़ा कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है कि बेटियों को बेटा कहा जाता है घर में, तो क्या ये सही है? बेटियों को बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पुराने जमाने से ये चला आ रहा है कि हमारी बेटी हमारे बेटे की तरह है। बेटे की तरह क्यों है? क्योंकि आजकल बेटी कमाने लगी है, आजकल बेटी सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है, आजकल बेटी सिर्फ शादी के लिए पढ़ाई नहीं करती, आजकल बेटी आसमान को छू रही है, अपने पंखों को फैला के वो उड़ना जानती है, वो अपने अपने रूल रेगुलेशन से जीना जानती है, जो सारे काम कर सकती है जो एक लड़का करता है। तो इसीलिए पेरेंट्स प्राउड फील होते हैं कि आज हमारी बेटी वो सारे काम कर सकती है जो एक बेटा करता है। और आप तनु जी बिलीव नहीं करेंगे, आज सोसाइटी में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं करते हैं, जहां लड़कियां आगे आई हैं और उन्होंने अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर किया है, चाहे वो पोस्ट मैरिज हो या मैरिज के पहले हो। वो लड़कों की तरह अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करती हैं, अपने आप को डिपेंडेंट बनाया है, अपने आप को प्राउड फील किया है। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों के नाम से जाने जाते हैं हर फील्ड में। आप जानते हैं इंडियन फोर्ब्स की पावरफुल लिस्ट में हमारी इंडिया की 3 लेडीज शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन जी हैं और भी 2 लेडीज हैं। तो उन्होंने अपनी स्थान बनाया है, अपना दर्जा उन्होंने दिया है। पावरफुल लेडीज में हमने अपने आप को शामिल किया है। हम आज किसी भी पुरुषों से कम नहीं हैं। तो पेरेंट्स इस बात पे बहुत रश करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। तो खुशी में अगर वो बेटी को बेटा बोल देते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, वो प्राउड वे में बोलते हैं, खुश होके बोलते हैं, क्योंकि ये हमने अर्न किया है आज। राइट। तो ये अर्निंग में कहीं क्या ऐसा हो गया है कि बेटियां अपना बेटी होने का तत्व भी भूल रही हैं, या वो ऐसा नहीं भूलती? क्या ऐसा हो रहा है? कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है कि बेटियां ये भूल जाती हैं कि हम तो बेटियां हैं। बेटियों को बेटा कहना क्या बहुत जरूरी है, या बेटियों को बेटियां ही कह के बड़ा करो तो ज्यादा अच्छा है? ऐसा कुछ भी नहीं है तनुश्री जी, बेटी को बेटी ही कह के बड़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल से बेटी बेटी ही रहे तो वो ज्यादा प्राउड और ज्यादा सम्मान की बात है, क्योंकि बेटे पीछे छूट गए हैं, आजकल बेटियां आगे आ गई हैं आजकल। हाँ, जहाँ भी हर फील्ड में देखें आप, चाहे एजुकेशन है या जॉब है या वो नासा है या कहीं भी कोई भी किसी भी फील्ड में औरतें और लड़कियां बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं। और आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें जहां औरतों को हम नहीं देखते हैं। इवन कैब ड्राइवर, ओला, उबर, इसमें लेडीज एज अ ड्राइवर भी आ गई हैं। तो इसलिए लड़कियों को लड़कियां ही माने, लड़की का ही दर्जा दें, उन्हें बेटा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन्हें जो काम करना है वो लड़की बन के भी पूरा कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। सो ये बिल्कुल सही है कि ठीक है, आपने बेटी को पढ़ाया, आपने बेटी को प्यार से बेटा बोल दिया, मगर क्या जरूरत है बेटा बोलने की? बेटी तो बेटी है ना, और बेटी बेटी ही होके बहुत काफी है। झांसी की रानी भी तो बेटी थी। हाँ, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आज की डेट पे, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, प्लीज 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 कमेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन अबाउट सेल्फ डिपेंडेंस। बहुत सारी लेडीज आज की डेट पे घर के बैठ के स्ट्रगल कर रही हैं। Probably they have left their successful careers to become family oriented people, to look after their families. This session will actually
actually motivate you, because we have Rekha ji. She is from Delhi NCR. She is a motivational life coach, and she is also a poetess, and she motivates people with her poems which she writes herself. Bella Mohan कहती है, our NGO स्मृति लोगो is बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ. वाह क्या बात है. तो आपका क्या कहना है, बेटे को क्या समझाना चाहिए? तनु जी क्या समझाना चाहिए रेखा जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि बेटे को समझाओ. जब तक हम अपने बेटे को नहीं समझाएंगे तब तक कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई बेटी नहीं पढ़ सकती, कोई बेटी आगे नहीं बढ़ सकती. क्योंकि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के माइंड में जो ये सेट है, आपने देखा होगा आजकल लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बुरे व्यवहार होते हैं, उसमें भी कई लीडर्स ने यही कमेंट किया कि ऐसे कपड़े पहने होंगे, वैसे कपड़े पहने होंगे, रात में बाहर गई होंगी, अकेली बाहर गई होंगी, क्या जरूरत थी दोस्तों के साथ जाने की. इंस्टेड ऑफ कि जिस लड़के ने उसके साथ गलत काम किया उसे पनिश करना चाहिए, या उसकी कैसी वैल्यूज हैं, या उसकी हिम्मत कैसे होती है किसी लड़की के साथ बुरा सुलूक करने की. तो मेरा भी यही मानना है तनु जी कि पहले हम अपने बेटों को सिक्योर करें, उनको समझाएं, उनमें ऐसी वैल्यूज डालें. हम वैष्णो देवी जाते हैं हर साल माथा टेकने, साल में 2 बार नवरात्रे मनाते हैं, आरती करते हैं, माता के जोत जलाते हैं, और अपने बेटों को ये नहीं समझा सकते कि हमें औरतों की पूजा करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है. अगर हम ये नहीं समझा सकते तो हमें कोई हक नहीं है पूजा करने का, हमें कोई हक नहीं वैष्णो देवी जाने का. मेरा ये मानना है. ट्रू. तो बेटी पढ़ाओ बेटी समझाओ बेटा समझाओ is a very beautiful thought, Bella. So congratulations Bella Mohan to you for this NGO that you've come up with. It's a beautiful thought. मेरे ख्याल से रेखा जी, बेटे को ये भी समझाना चाहिए कि वो रो सकता है ना? जब बेटे रोते हैं तो हम बोलते हैं कि be a man, don't cry. But is that correct? मेरे ख्याल से तो it's okay if a guy cries. What do you think रेखा जी? बिल्कुल रोना चाहिए. इमोशंस, मैं बिल्कुल एग्री हूँ तनुश्री जी आपसे. इमोशंस ह्यूमन बीइंग के साथ ही पैदा होते हैं और उनके मरने के बाद ही जाते हैं. हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए. आपने सुना होगा, साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मेल्स को इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रोते नहीं हैं, वो अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते. साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है ये. तो बेटों को भी रोने देना चाहिए, उन्हें भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए. बेटी को बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि वो बेचारे घुट घुट के ही मर जाएं, उनको भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने का हक है. बस उन्हें ये समझाएं कि उन्हें रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें सम्मान देना है. उनमें ऐसी फीलिंग ना आने दे कि वो सर्वे सर्वा है और वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या किसी के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, या कल को अगर उनकी शादी होती है, कोई लड़की उनके विश्वास करके अगर उनके घर आती है, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता उसको टॉर्चर करने का. उसे रिस्पेक्ट की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है. और चाहे वो पढ़ने जा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, या जॉब करने जा रहा है, ऑफिस में उसके कलीग्स हैं, हर जगह उसको रिस्पेक्ट देना है. मेरा ये मानना है तनुश्री जी. We have Shikha Mittal. Hi Shikha. She has written that so wonderful, Rekha ji. सब ऐसा सोचे तो world will be heaven for daughters. In fact, me and my sisters also have been brought up like this only. एक बार को भाई को restrictions होती थी, but हमें नहीं. Wow, wonderful. तनु जी, मैं भी उसी परिवार से आई हूँ, और हम 3 सिस्टर्स हैं और मेरा एक भाई है. और मेरे पेरेंट्स ने कभी भेदभाव नहीं किया लड़की और लड़के में. इनफैक्ट मेरा भाई कहता था कि शायद मुझे आप कहीं उठा के तो नहीं लाए कहीं से कि आप सिस्टर्स को ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कम करते हो. तो वही माहौल देखा मैंने अपने घर में भी, वही माहौल बना के रखा. और हम कर सकते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये. अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते तनु जी. बस हमें अपने माइंड को समझाना होता है कि हमें किस तरह से करना है काम. ट्रू. तो रेखा जी, यहाँ पे शिखा ये भी लिखती है कि आई वॉन्ट दिस टू बी अ लॉ दैट गर्ल्स टू कैन लुक आफ्टर हर पेरेंट्स. तो इज देयर अ लॉ ऑलरेडी? आई थिंक देयर वाज अ लॉ. अभी मैंने न्यूज़पेपर्स में पीछे कभी पढ़ा था कि गर्ल्स
after marriage can look after their parents. Isn't that a law already? बिल्कुल कर सकती हैं, लुक आफ्टर भी कर सकती हैं तनुश्री जी। क्रिमिनेशन के लिए भी आजकल हक मिले हैं, और प्रॉपर्टी में भी इसीलिए गर्ल्स को पार्टिसिपेशन मिल सकता है, उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो लोग। हर तरह से वो लोग सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें कोई लॉ रोक नहीं सकता है। तो रेखा जी, अभी आते हैं वापस आत्मनिर्भरता की ओर। तो आपने हमको बताया कि आत्मनिर्भरता बहुत बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। आत्मनिर्भरता के साथ सम्मान जुड़ा है, पूरे समाज का सम्मान जुड़ा है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे तो हम आगे बाकियों को सम्मान कर पाएंगे और हमारी पीढ़ियां भी बाकियों को सम्मान करना सीखेगी। तो हम ये तो समझ गए, मगर आप ये बताइए कि आत्मनिर्भर होने से लड़कियों को क्या क्या फायदा है आज की डेट में, वो क्या क्या कर सकती हैं? क्या वो लीडर्स बन सकती हैं अपनी लाइफ में? क्या वो बॉसी बन सकती है? बॉसी बनना क्या बहुत जरूरी है उनके लिए, या वो पोलाइट और फर्म रहती है? मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आफ्टर आत्मनिर्भरता? क्या होता है आत्मनिर्भरता बन? तनुश्री जी, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम बॉसी बन जाएं, हम सॉफ्ट रह के भी अपने हर काम कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम हर काम के लिए किसी दूसरे का मुंह ना देखें, हम हर काम के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। उससे क्या है, हमारे में स्मार्टनेस आती है, हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, हमारे एक चेहरे पे ठहराव आता है, हम ब्यूटीफुल लगते हैं, हम कॉन्फिडेंट लगते हैं, हमें कोई चीट नहीं कर सकता, हमारा टाइम किल नहीं होता, हमें किसी के आगे पीछे नहीं घूमना होता है। और एक तरह से मतलब हम अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हम अपने आप को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। हम अपने आप इस लायक बन सकते हैं कि अपनी अर्निंग कर लें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो हमें किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता, किसी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मेरे ख्याल से आत्मनिर्भरता यही है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुली पुट देयर कि आत्मनिर्भर बनो तो किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट ही नहीं हो, आप सब कुछ करने के लिए खुद ही सक्षम हो। यू कैन मूव अराउंड योरसेल्फ, आपको जो करना है आप करो। आत्मनिर्भर बनके आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करो, अपनी जरूरतों को पूरा करो, और साथ ही साथ समाज की जरूरतों को भी पूरा करो। मीना जी कहती हैं कि शायद ये माता पिता का प्यार है जो वो बेटी को बेटा कहकर पुकारते हैं। बेटा मतलब मेरा बच्चा। आई कॉल बेटा टू माई सिस्टर इन लॉ वाइल टॉकिंग टू हर। और शिखा जी कहती है, और शिखा जी कहती है, लेट मी जस्ट रीड दिस आउट रेखा जी, सब कुछ our sons need to learn a lot, and I'm saying this being a mother of a son. He has a small cousin sister and he knows not to misbehave or fight will be tolerated by the mom or his sister. So Shikha, as a mother of a son, पहले से ही she is inculcating this habit in her son. वो ये अपने बच्चे को समझा रही है, अपने लड़के को समझा रही है कि तू लड़का है ठीक है, वो लड़की है ठीक है, मगर देयर विल बी कोई टॉलरेंस नहीं होगा इफ द गाय मिसबिहेव्स विथ हिज सिस्टर. सो ब्यूटीफुल शिखा. Shweta ji says hello. Shikha, thank you for complimenting us for the topic, but most of the credit goes to Rekha ji on this. And yes, boys can cry too, I agree. We are blessed to have Rekha ji here, Shikha says. And we have Meena again commenting that I believe daughter-in-law takes more care of parents than son. बिल्कुल सही, लड़के के माता पिता का ज्यादा ख्याल शायद बहुएं ही रखती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुएं ही रखती हैं, और बहुओं का ख्याल भी हमें ही रखना चाहिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो रेखा जी के बारे में मैं जितना बताऊं कम है. वो बहुत ही इंस्पायरिंग एक पर्सनालिटी है. Her face is lightened up with a bright hue, you know, of yellow. She is a bright soul. Her brightness is coming out of her face. She is a very polite and a soul. I can see that on her face. She is a beautiful poetess. Aaj she will read a poem for us about Atmanirbharta se Samman ki Udaan, and she is here to inspire all of us who are present today, who are watching us today on this live show with Winning Stree and Rekha Jha.
तो द पोएम जो इन्होंने लिखा है, ये कविता उन्होंने खुद लिखा है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपकी कविता पे आते हैं रेखा जी, और जी। हम जानना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल थॉट्स आपकी हमने देखी, हमने सुनी। अब हम जानना चाहते हैं कि आपने उसी तरह शब्दों को पिरो के कैसे उस ब्यूटीफुल थॉट्स को अपने ब्यूटीफुल माइंड से पन्नी पे लिख के, you've got it for us today. So please present your poem now, ma'am. We are eagerly waiting to listen to it. All of you Thank there you. who is watching, please come and watch Rekha as she is going to share her poem right now with us. थैंक यू Go ahead, तनुजी, ma'am. थैंक यू वेरी मच। एक गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त कर लेना, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता है। एक गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त कर लेना, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता है। कभी कभी खुलकर हंस देना, कभी कभी खुलकर हंस देना, कभी यूं ही किसी बात पे रोना, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता है। अपने सपनों और ख्वाबों को देखते रहना हर रोज, अपने सपनों और ख्वाबों को देखते रहना हर रोज, कभी नींद में कभी खुली आंखों से, यकीन मानिए यही आत्मनिर्भरता है, यकीन मानिए यही आत्मनिर्भरता है। कभी कभी बेबाक होकर दिल की बात कह देना, फिर न डरना ना कभी फिल्टर लगाना, ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है। कभी दिमाग और तर्क को ताले में बंद करके बातों और यादों को दिल की चाबी से खोलना, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता है। बारिश की बूंदें जब आए आंगन में, बारिश की बूंदें जब आए आंगन में, तो मोर सा बन गाना, भीगना और नाचना, फिर उम्र की सीमा नहीं रहे कोई, छोटे बच्चे से बन जाना, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता। कभी कभी के कुछ दफन शौक फिर जिंदा करना, कभी कभी चोरी छुपके दफन शौक फिर जिंदा करना, बातें मस्ती मिलना जुलना, वो दोस्त पुराने क्या कहना, ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है। जो अच्छा लगे वो ही पहनो, जो अच्छा लगे वो ही पहनो, क्या करूं क्या पहनूं करो न तुम सवाल ये, क्या करूं क्या पहनूं करो न तुम सवाल ये, जैसा मन चाहे सवारो बाल, जैसा मन चाहे सवारो बाल, उभर जाओ अपने दुख से, हाँ ये भी आत्मनिर्भरता है। तुम साड़ी में बहुत जचती हो, तुम साड़ी में बहुत जचती हो और सूट में तो खिल ही जाती हो, तुम साड़ी में बहुत जचती हो और सूट में तो खिल ही जाती हो, पर कभी कभी यूं ही मन से फिट हो जाओ अपनी पुरानी जीन्स में, पर कभी कभी यूं ही मन से फिट हो जाओ अपनी पुरानी जीन्स में, हाँ यही हाँ यही आत्मनिर्भरता है। दुनिया से हम नहीं यारों, दुनिया से हम नहीं यारों, बस हमसे है दुनिया ये, रखो यही जज्बा तुम बस, रखो यही जज्बा तुम बस, मरने ना दो अपने जुनून को, मरने ना दो अपने जुनून को, उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ चलो निकलो, करने पूरे हर ख्वाब को, उठ खड़े हो जाओ चलो निकलो, पूरे करने अपने हर ख्वाब को, फिर नहीं किसी की हिम्मत इतनी, फिर नहीं किसी की हिम्मत इतनी, कोई रोक सके शमशीर को, फिर नहीं किसी की हिम्मत इतनी, कोई रोक सके शमशीर को, हाँ बस यही हाँ बस यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मनिर्भरता है। तनुश्री जी, ये मैंने बहुत ही मन से लिखा है और ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं,
जो मैं very beautiful thoughts, very beautiful. I wanted it to go on and on. मतलब I was listening and I was deep inside that poem of yours. मुझे समझ ही नहीं आया कि ये खत्म हो गया, आपको और लिखना चाहिए. You write so well. इतनी ब्यूटिफुली आपने अपने पोएम को पेन डाउन किया है. You've written it so beautifully. एक स्त्री इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहमियत रखने वाली एक शख्स है पूरे परिवार में. पूरा परिवार चलता है उसकी बदौलत. वो इतनी ताकतवर है कि शी कैन इवन वो अपनी गर्भ में भगवान को रखने का ताकत रखती है. वो इतनी शक्तिशाली है. श्री कृष्ण की माता भी एक नारी थी. So beautifully done there. Your thoughts are so beautiful, Rekha ji. Thank you so much. आज की डेट पे there is so much of darkness around. इतना ज़्यादा स्ट्रेस है पूरे लाइफ में. लोगों को पता नहीं आगे क्या होना है. It's so uncertain. इतनी अनसर्टेनिटी में आप आई with a ray of light. आपने इतनी अच्छे से हम लोगों को सराह के चुन के इतने सारे अच्छे थॉट्स अपने आगे किए हैं. इतना इंस्पायर किया है, इतना मोटिवेट किया है. आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक नारी हूँ और मैं आपसे सुन रही हूँ कि एक नारी को कैसे बड़ा करें. सो थॉटफुल. थैंक यू सो मच रेखा जी. कुछ और आप कहना चाहेंगी? एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से? जी, मैं तनु जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, वाकई आज हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं. बहुत मुश्किल का समय है. लॉकडाउन है, दहशत है कोरोना का, बाहर ना जाने का. कई आर्थिक रूप से भी टूट चुके हैं लोग, सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन हम निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से. बस अपनी आशा को मरने मत दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपनी मुस्कान को खोने मत दीजिए, मस्त रहिए और मुश्किलों से बस यही कहते रहिए कि मुश्किल बड़ी नहीं, हमारा ईश्वर बड़ा है और हमारा ईश्वर इस मुश्किल से हमें ज़रूर निकाल लेगा. अपने इस विश्वास को बनाए रखिए. ब्यूटिफुली सेड देयर. बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं आपके. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर टुडे रेखा जी. एंड मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. Be inside your houses, stay safe people, because outside there is corona. अंदर आप लोग स्वस्थ हो. And be the woman in your life. जैसे हम लड़कों को बोलते हैं ना, be the man, be the woman, be that woman, be that and winning three. Please support each other. This is the strongest weapon, and only by this weapon we can grow. Only by this weapon we can able to move our daughters, able to move our. Right. So very beautifully presented. बहुत ही सुंदर कविता थी. अभी इस सेशन के बाद I would request you to post this poem on the group itself so that people might have missed, then they can read that poem of yours on the group. So please do that, Rekha ji. बिल्कुल. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Tanushree ji, for giving me such a powerful and positive platform so that I can share my views to all beautiful ladies and all beautiful and pure divine souls. Thank you very much. Yes. 3 cheers to womanhood. Bye guys. Thank you so much for watching us. Bye Rekha ji.